नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज एक नया दिन, नई सुबह, एक नया जीवन देने के लिए अपने भगवान को दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो पर। आपने मेरी वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा कि ये वीडियो की मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये मोटिवेशनल स्टोरी कोई काल्पनिक नहीं है, ये जीवन की रियलिटी है, एक रियल स्टोरी है। तो इस रियल स्टोरी में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, चलिए जानते हैं। और हाँ, इंटरेस्टेड चीज़ तो ये है कि इसमें लॉ भी है और इसमें जीवन की बहुत बड़ी सीख भी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो हमारे आसपास भी होते हैं। एक ऐसे कि जो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो दुखी रहते हैं, और दूसरे ऐसे कि जिनके पास कुछ भी नहीं हो ना फिर भी वो खुश रहते हैं। लेकिन उनकी खुशी का राज क्या होता है, कैसे है वो, किस तरह से वो संतुष्ट रहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक सज्जन थे, वो बहुत परेशान रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था, घर बार सब कुछ, जॉब सब कुछ था, भरपूर, भगवान की कृपा से सब कुछ दिया था। लेकिन वो फिर भी दुखी रहते थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी मानसिक संतुष्टि कहाँ पर है, वो क्यों नहीं खुश रह पा रहे हैं। तो ऐसे ही वो एक दिन अपने मित्र के यहाँ गए उनसे मिलने के लिए। तो जब वो मित्र के यहाँ गए, वहाँ एक रात रुके, तो उन्होंने दूसरी रात जब वो अगले दिन जागे, तो उन्होंने एक बच्ची की आवाज़, मतलब एक गाना था जो बच्ची गा रही थी, वो सुना। ठीक है। और उसके बोल बहुत प्यारे थे, उस गाने के जो बोल थे बहुत प्यारे थे। उनको वो आवाज़ इतनी मीठी लगी कि वो बाहर निकल कर आए। उन्होंने उस बच्ची को देखा और उस बच्ची की तारीफ करने लगे कि बेटा आप तो बहुत अच्छा गा रहे हो। और उस बच्ची के गाने के बोल बताऊं मैं आपको, वो बच्ची गा रही थी कि वाह क्या थी मेरी लाल रंग की चप्पल, इतनी खूबसूरत थी कि उसके ऊपर पीले रंग की बिंदिया बनी हुई थी और वो मेरे पैरों में कितनी सुंदर लग रही थी। और वो बच्ची इतना खुश होकर गा रही थी। वो आश्चर्यचकित हो गई कि इसके पास तो वो चप्पल है ही नहीं, फिर भी इतनी खुशी के साथ ये गा रही है गाना। बहुत ज़्यादा वो आश्चर्य हो गए इस बात को लेकर। फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस बच्ची को ऐसी ही चप्पल गिफ्ट की जाए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि क्या मैं इसको ये चप्पल गिफ्ट कर सकता हूँ, कि उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो अगले दिन बच्ची को वो चप्पल लेकर आए, जो बच्ची उस वक्त सोच रही थी। अब मैं यहाँ लेकर आती हूँ लॉ को। देखिए वो बच्ची किस तरह का, किस लेवल का विजुअलाइजेशन कर रही थी, और उसने कितनी जल्दी वो मैनिफेस्ट कर लिया। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि जब भी हम अपने जीवन में लॉ को उतारते हैं तो पूरे खुशी के साथ उतारिए, क्योंकि लॉ एक ऐसा नियम है कि जो हम होते हैं वही हमको देता है ना। ये लॉ का नियम भी है, प्रकृति का नियम भी है, इसे हम प्रकृति का भी नियम कह सकते हैं। बट लॉ के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, जो इसमें एक मैसेज है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो उस बच्ची ने किस लेवल का विजुअलाइज किया था कि मेरे पास कितनी प्यारी चप्पल थी, मैं उनको पहन के कितनी सुंदर लग रही थी, और वो इतनी खुश भी थी उस विजुअलाइजेशन के साथ। इसीलिए उसने अगले दिन ही उसका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पूरी खुशी के साथ करिए, पूरी फीलिंग के साथ करिए, प्रेजेंट के साथ करिए। क्यों नहीं पूरी होगी वो चीज़, ज़रूर पूरी होगी। तो आते हैं आगे आने वाली स्टोरी पे। तो वो जो अंकल थे, जो सज्जन थे, बहुत आश्चर्यचकित हुए इस चीज़ को देखकर। तो उन्होंने वो चप्पल उसको गिफ्ट करी। अब वो लड़की दूसरे दिन उस चप्पल को मतलब पहन कर आई। उसने वो पहनी भी नहीं थी, उसने हाथ पकड़ के इतना ज़ोर ज़ोर से कूदने लगी, इतनी खुश हो गई कि वाओ मेरे पास ये मेरी चप्पल है। फिर नेक्स्ट डे जब वो आती है तो वो फिर से नंगे पैर आती है। वो चप्पल अपनी संभाल कर संदूक में रखाई अपने घर पे, और लेकिन वो उसी लय में, उसी स्थिति में, जिस स्थिति में वो पहले गाना गा रही थी इतनी खुशी के साथ, उसी स्थिति में वो अभी भी वैसे ही गाना गा रही थी। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? इस चीज को देख के तो वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि इस बच्ची के पास अब तो चप्पल है, फिर क्यों नहीं पहनी इसने, और चप्पल पहनी भी नहीं है फिर भी इतनी संतुष्ट है ये बच्ची। पहले भी इतनी संतुष्ट थी जब वो चीज नहीं थी, जब वो चीज इसके पास आ गई अभी भी ये संतुष्ट है, और जब वो पहन के भी नहीं आई तब भी इतनी संतुष्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि दुख सुख हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो हम दुख में भी खुश रह सकते हैं, और हम चाहें तो हम सुख में भी दुखी हो सकते हैं। तो उन सज्जन ने इतनी बड़ी बात सीखी उस बच्ची से कि भगवान ने, सबसे पहली चीज़ क्या सीखी, भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से।
जब हम इसको ऐसे स्वीकार कर लेते हैं हमारे पास जो है बहुत है और उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो भगवान हमें और देता है। जैसे उस बच्ची को दी, वो आने के बाद भी फिर भी उतनी ही खुश थी। जिस स्थिति में हैं आप उसमें खुश रहना सीखिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो दुख सुख होता है हमारी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। वो अंकल जिनके पास सब कुछ था फिर भी वो दुखी थे, वो उस बच्ची जिसके पास कुछ भी नहीं था वो फिर भी खुश थी। तो उस अंकल जी ने, उन सज्जन ने कितनी बड़ी बात सीखी उस बच्ची से। और हम ये चीज़ सीखते हैं कि लॉ को हम अपने जीवन में किस तरह से भी उतार सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन सी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के जाइएगा कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और वो बच्ची को हम दिल से थैंक यू बोलते हैं कि उसने हमें कितनी बड़ी बात सिखाई कि हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहना सीखिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास महंगी चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अच्छे कपड़े हों, हम जिसमें हैं वैसे खुश रह सकते हैं। और दुख सुख तो लाइफ का पार्ट है, आएगा जाएगा, लेकिन खुश रहना हमारी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।